हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सिख गुरु पर चर्चा। ये आपका हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिख गुरु की चर्चा। इसमें से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। और अभी इम्पोर्टेंट ऑफ व्यू से बीएसएससी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि और इसमें जो जो एग्ज़ाम में आया हुआ चीज़ है, अभी तक का हमने 20 साल का सेट को उठाया था, तो जो आया हुआ चीज़ है सिर्फ उसी बातों की चर्चा हम लोग होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना किया था, इसके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक। तो यहाँ से आता है प्रश्न कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी और इसके अनुयायी सिख कहलाए। मतलब गुरु नानक के जो अनुयायी थे, मतलब उसके जो स्टूडेंट थे उस समय के, वो सिख कहलाए। और बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन था? गुरु नानक। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि गुरु नानक किसके समकालीन था। यहाँ से देखिए, तो यह बाबर और हुमायूं के समकालीन था। हमने एक एक लाइन का विस्तार आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे ताकि आपका पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, 1469, और इसकी मृत्यु हुई थी 1538 में करतारपुर में। ठीक है, और इसने दो व्यवस्था को चलाया था, एक का नाम था लंगर व्यवस्था, दूसरा का नाम था संगत व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद सिखों के दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद। चूँकि 1 से 5 तक आपको याद रखना है, 6, 7, 8 का हम ट्रिक बता देंगे, 9, 10 तो फेमस है। ठीक है, 1 फेमस है, 2 फेमस है, फिर यहाँ से 5 फेमस है, फिर यहाँ से 9 फेमस है, फिर यहाँ से 10 फेमस है। मतलब सिर्फ आपको याद होने वाली चीज़ मात्र 3 है, और 3 को हम इसीलिए यहाँ से अंडरलाइन किए हैं क्योंकि इसको याद करने का ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। फिर आते हैं हम लोग सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद। इनका मूल नाम था लहना, और इसी ने सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किस गुरु ने, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने। इसका मूल नाम था लहना। आइए आगे हम लोग देखते हैं सिखों के तीसरे गुरु, इसका नाम था अमरदास। तो इस अमरदास के बारे में एक ही चीज़ का सिर्फ याद रखिएगा कि हिंदुओं से अलग एक पद्धति को उसने अपनाया था जिसका नाम था लवन। और वह लवन पद्धति किससे संबंधित था? तो विवाह से संबंधित था। ठीक है, बस इसके लिए एक लाइन ही सिर्फ याद रखना है। अब आते हैं सिखों के चौथे गुरु रामदास। इसके बारे में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो 22 गद्दी की स्थापना की थी, दूसरा अमृतसर की स्थापना की थी। बस फालतू चीज़ कुछ नहीं है, बस जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ उसी चीज़ को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आते हैं सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। ये थोड़ा सा फेमस था। क्यों फेमस था? तो सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। तो इसकी हत्या जहांगीर ने, अर्जुन देव की हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता करने के कारण जो है अर्जुन देव को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। क्योंकि उस समय जहांगीर ने उत्तराधिकारी युद्ध के लिए खुसरो से बगावत कर डाला था, और उसने क्या किया था, 1606 ईस्वी में अर्जुन देव की हत्या की थी। ठीक है, अब आते हैं सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। इसके बारे में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसने अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकाल तख्त, या उसी को अन्य नाम से जानते हैं ईश्वर का सिंहासन, उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद।
उसके बाद आते हैं 7वें और 8वें। 7वां उतना फेमस नहीं है, इसके बारे में कोई टॉपिक पर चर्चा करना उतना उचित नहीं है। 8वां के बारे में एक बार आया था, मात्र प्रश्न आया था, हमने 20 साल का सेट को उठाया था कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी। तो यही था हरकिशन। इसकी मृत्यु किससे हुई थी? चेचक से हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 9वां आते हैं तेग बहादुर। इसमें बस एक ही चीज याद रखिएगा कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किस सिख गुरु ने अर्जुन देव की हत्या की और किस सिख गुरु की हत्या जो है औरंगजेब ने की थी और किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने की थी। तो इसमें ट्रिक के तौर पे आप याद रखिएगा कि इसका ओ और इसका एक साथ एक साथ नहीं होगा। यानी कि अगर अर्जुन देव की हत्या औरंगजेब नहीं होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। और तेग बहादुर की हत्या कौन हो जाएगा? औरंगजेब। तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा बार ये आता है प्रश्न, इसीलिए इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। हमने इसको याद करने का टिप भी बता दिया कि ओ और ओ साथ में नहीं होगा। तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर करवा देगा और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करवा देगा। तो इसने इसकी हत्या क्यों करवाई? क्योंकि तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। और जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या क्यों की? क्योंकि उसके पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अब आते हैं हम लोग लास्ट में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। इसके बारे में 3-4 पॉइंट है, बस वही याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसने 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। इसने 1699 ईस्वी में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। और इसका एक पॉइंट है कि इसने फारसी में जफरनामा को लिखा था। बस ये 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो कि इसने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। तो पहला पॉइंट हो गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और फारसी में जफरनामा को लिखा था। और इसने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। और लास्ट में आते हैं कि 1708 में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने इसकी हत्या कर दी थी। यहाँ पे छूट गया था गुल खान नाम। गुल खान नामक एक पठान था जिसने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में कर दी थी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट है जिसको आप लोग समझ लीजिए। क्या पॉइंट है कि शेरे पंजाब, शायद आप लोग को पता होगा, शेरे पंजाब के नाम से महाराजा रणजीत सिंह को जानते हैं। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि यहाँ से ये 3 प्रश्न एग्जाम में सॉलिड आया हुआ है। एक क्वेश्चन था शेरे पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से किसे जानते हैं? तो आंसर हो गया महाराजा रणजीत सिंह। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर। और एक क्वेश्चन सेट में हमने देखा था कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सुकर चकिया मिशन से महाराजा रंजीत सिंह संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा था महाराजा रंजीत सिंह किस मिशन के मुखिया थे? तो उसका आंसर हो जाएगा सुकर चकिया मिशन। और लास्ट में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आया तो नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए कभी। शाहदरा का अन्य नाम क्या था? कत्लगढ़ी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिख गुरु कौन कौन हुए, कैसे कैसे हुए और उनकी क्या विशेषता रही, ठीक है, उनका क्या भारतीय इतिहास में योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग देखा। अब हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये 3 को कैसे याद किया जाए। फर्स्ट हो गया गुरु नानक, दूसरा हो गया अंगद, तीसरा हो गया अमरदास, चौथा हो गया रामदास, पांचवा हो गया अर्जुन देव, छठा हो गया हरगोविंद, सातवां हो गया हर्राय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो इसका यहाँ पे ट्रिक था हर गोरकी। देखो यहाँ पे 6
7 और 8, ठीक है, 6 7 8 हर, हर सब में लगेगा, ठीक है। यहाँ होगा गोर की, गोर की, देखो 6 7 8, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। ये हमने आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया। ऐसे मतलब जो है कभी कभी, और हाँ ये तो संबंधित हुआ इससे संबंधित, और यहाँ से संबंधित आपको हम इसीलिए बोले कि सबका नाम लाइन से याद रखिएगा, क्योंकि एक बार हमने सेट में देखा हुआ था कि 5 का नाम दे दिया था और उसमें से दे दिया था कि इन गुरु को क्रम से बिठाएं, तो इसीलिए आपको यहाँ से इसका क्रम जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना सा ही है सिख गुरु के बारे में। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर किसी अन्य के बारे में चर्चा करेंगे। बस हम लोग उसी चीज़ पर विशेष रूप से फोकस करेंगे जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।